ये पूरा उधर मिल जाएगा। सब लोग आ जाओ, कैंडल जलाते हुए फोटो हो जाएगी। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसीलिए तो इनको ढूंढ रहे थे, लेकिन यही नहीं लिखते दे रहे थे।
मैत्री और मानवता का ऐसे संदेश थोड़ा देने सा वाले पीछे आइएगा और ऐसे तथागत गौतम बुद्ध जलाइए, आप जलाइए। की जयंती पर आप सभी आप फूल ले लीजिए, देशवासियों ऐसे को, फूल लेके अपना वो डालिएगा बस। कानपुर वासियों को, हाँ, उधर ही देखिए, हम धम्म बंधुओं को, भारतीय बौद्ध महासभा थोड़ा सा पीछे आ जाओ सर, आप फूल ले लो हाथ में। फूल उधर से इधर ऐसे डालिएगा वहीं से, है ना। सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण बस ठीक, वहीं चढ़ा दीजिए, वहीं चढ़ाइए भैया, इधर वहीं से चढ़ाइए, वहीं से। अभी कुछ ही हाँ, क्षणों वहीं में चढ़ाइए। हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप ठीक, चढ़ा दीजिए वहीं से। डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जी जो प्रांतीय महामंत्री हैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के, वह मंचस्थ होने वाले हैं। हमारे बीच अरे राम से श्रद्धेय ओपी गौतम जी जो महासचिव हैं डॉक्टर अम्बेडकर समारोह समिति, वो नई दिल्ली से पधार रहे हैं। इसी क्रम में श्रद्धेय महेंद्र सिंह दिनकर जी प्रांतीय महासंयुक्त मंत्री हैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश से, उनका भी हमारे बीच आगमन हो रहा है। श्रद्धेय एफ.डी. भानु जी जो संरक्षक हैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश से, उनका भी कुछ ही क्षणों में आगमन होने वाला है। श्रद्धेय बी.आर. रहवानी जो वन संरक्षक से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका भी आगमन हमारे कुछ ही क्षणों के बीच होने वाला है। गौतम जी वो अभी हमारे बीच पधार चुके हैं। प्रांतीय कार्यकारिणी के आप भी सदस्य हैं भारतीय बौद्ध महासभा से। श्रद्धेय गीता बौद्ध जी, उनका भी आगमन हमारे बीच हो चुका है, जो अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश से, कानपुर नगर शाखा से। प्रयत्न करना है अभी कुछ ही क्षणों में, तो कृपया मंच पर आ जाएं। आप सबका स्वागत है। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पंचदानी पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
पमाडठाणावेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। उसकी हमारे साथीगण सभी का भारतीय बौद्ध महासभा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आज के पावन पर्व पर हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अरविंद कुमार जी गौतम, जो प्रांतीय महामंत्री भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश से हैं, वो आ चुके हैं। हम कानपुर भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम आज इस प्रांगण में गौतम बुद्ध पार्क कल्याणपुर इंदिरा नगर में आए हुए सभी सम्मानित साथियों का, बहनों का, भाइयों का, बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का ये पर्व देश ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण विश्व में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसकी कल्पना शायद हम भारतवासी कम कर सकें। लेकिन देखना जहां पर इस बुद्ध को मानने वाले, महाकारुणिक तथा गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग ने उनके संदेशों को, उनके उपदेशों को अपने बीच में प्रचार प्रसार किया है, वो देश आज दुनिया के नक्शे पर टॉप पर पहुंचे हुए हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें वियतनाम में जो तैयारियां चल रही थी महीने भर से, एक माह से वहाँ के जो श्रद्धावान भक्त लोग हैं या कह लें उपासक उपासिकाएँ हैं, उन्होंने जो तैयारियां की हैं, उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड, बर्मा, कोरिया, और सबसे बड़ी बात थी कि इस कार्यक्रम का आयोजन सऊदी अरब में, जो एक बहुत फेमस जगह है बुर्ज खलीफा, वहाँ पर 14 अप्रैल के बाद महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के आज का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन दुखद घटना यह है कि जिस देश में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, उसी देश में उन्हीं बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे मंच पर आने का कष्ट करें। सत्य महेंद्र सिंह दिनकर जी, जो प्रांतीय संयुक्त मंत्री भारतीय बौद्ध महासभा हैं, उनका भी आगमन बहुत ही जल्द हमारे बीच में होने वाला है, जो कि आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। और सम्मानित अतिथिगण सत्य SD भानु जी, जो संरक्षक भारतीय बौद्ध महासभा शाखा कानपुर के रहे हैं, सत्य BR अरवार जी, जो कि वन संरक्षक इस समय रिटायर्ड अफसर हैं, इंजीनियर हेमलाल जी, डॉक्टर RP सिंह जी, जो समय प्राचार्य फतेहपुर मेडिकल कॉलेज हैं, उनको भी आज के कार्यक्रम में आना है। और इस समय शायद अभी सूचना मिली गुजरी कुछ बिहार में हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जो विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में हैं। डॉक्टर RK सिंह जी, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज के इस समय मुख्य अधीक्षक हैं, सर्जन हैं, उनका भी आगमन होना है। और सत्य सतीश चंद जी, भारत मेडिकल स्टोर लाल बंगला की उपस्थिति हमारे बीच में सपरिवार हो चुकी है। भारतीय बौद्ध महासभा
आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है। सद्या धननंदनी जी जो भारतीय बौद्ध महासभा की इस समय वर्तमान में प्रांतीय संयुक्त मंत्री हैं और पूर्व में भारतीय बौद्ध महासभा शाखा कानपुर की अध्यक्ष भी रही हैं, उनका स्वागत है। सद्य सुशील कुमार आदित्य जी ये भी हमारे बीच में मौजूद हैं और मेरे बाएं साइड इस समय जो पंचशील की पताका है उसे बांध रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सद्य सोबरन लाल गौतम जी जो प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो भी हमारे मंच पर विराजमान हैं, उनका भी स्वागत है। और विशेष स्वागत करते हैं सद्या बहन गीता बाउती जी का जो महिला प्रकोष्ठ की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बहुत ही मेहनत मशक्कत करते हुए आज ये मुकाम को हासिल किया हुआ है। ये किसी की मोहताज, किसी नाम की और परिचय की मोहताज नहीं है। इनका भी स्वागत करते हुए हम आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा समय 5-10 मिनट और दें। हमारे अतिथि आ चुके हैं। सम्मानित धम्म मित्रों, करुणा के सागर, विश्व को शांति मैत्री का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के त्रिविधि बौद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सबकी जो गरिमा में यहाँ उपस्थिति हुई है उसके लिए हम भारतीय बौद्ध महासभा कानपुर नगर इकाई की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। अभी सुचारू रूप से बुद्ध वंदना तीसरा पंचशील का वाचन हुआ। हमारे बीच भाई सुधीर दीवान जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय दलित संघर्ष सेना उत्तर प्रदेश के, मैं उनसे आह्वान करूंगा जो भाई आए और अपने विचार आए तथागत बुद्ध के जीवन दर्शन और समाज की परिस्थितियों के अनुकूल अपना विचार प्रस्तुत करें। माननीय सम्माननीय भाई सुधीर दीवान जी, पुस्तकें और सभी प्रकार का सामग्री वहाँ उपलब्ध है। हमारे बीच भाई सुधीर दीवान जी पधार चुके हैं जो भारतीय दलित संघर्ष सेना उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज यहाँ शोभा यात्रा के साथ यहाँ पधारे हैं। मैं मंच के माध्यम से उनके साथ आए हुए सभी धम्म प्रेमियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। करुणा के सागर पूरे विश्व में जिनके नाम पर लोग नतमस्तक होते हैं, जिनके विचारों को मानकर दुनिया के तमाम देशों में तरक्की प्रगति हो रही है, ऐसे तथागत भगवान बुद्ध को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए करोड़ों करोड़ शोषितों मजलूमों के मुक्तिदाता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथियों, आज ये जो खुशी का पर्व है, कानपुर के अंदर इंदिरा नगर कल्याणपुर में जो निरंतर भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा भगवान बुद्ध की त्रिविधि पावन बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन हो, चाहे जो 14 अक्टूबर सन 1956 को जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा देश के लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म दीक्षा लेने का कार्यक्रम, विजयदशमी का कार्यक्रम हो, ये निरंतर भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा भव्यता से आयोजित करने का काम किया जाता है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा यहाँ जो लोग उपस्थित हैं वो यहाँ की समिति के भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करने का काम करें। साथियों, ये बहुत ही महान काम है कि जिन महापुरुषों ने
मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध को हम लोग अपने नेता की हैसियत से भी मानते हैं। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो हमारे नेता थे ही। उन्होंने इस देश के अंदर हमें बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष किया, वह अतुलनीय संघर्ष, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। हजारों हजार वर्षों से जिस समाज को इस देश की मुख्य धारा से दूर रखने का काम किया गया, उसके लिए संपूर्ण जीवन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समर्पित करने का काम किया। साथ ही इस देश के अंदर जो गैर बराबरी का, उस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध की शरण में जाकर के हमें 22 प्रतिज्ञाएं देने का काम किया। उन 22 प्रतिज्ञाओं में बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने हमारे लोगों के लिए जो संदेश दिया, उस संदेश को आगे ले चल करके आज हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर हजारों हजार वर्षों से जो वंचित समाज के लोग थे, उनको इस देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भगवान बुद्ध की शरण में जाकर के हमें ये बताने का काम किया कि ये देश और ये दुनिया ये युद्ध से नहीं बल्कि बुद्ध से चलने का काम करेगी, ये बताने का काम किया। आज देश की जो हालात हैं, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश की ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई है कि रात को अगर आदमी सोता है तो उसको चैन की नींद नहीं आती। लेकिन अगर हम चाहें तो पुनः इस देश के अंदर भगवान बुद्ध और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाकर देश के अंदर शांति स्थापित कर सकते हैं। देश के अंदर जो तमाम बुराइयां और कुरीतियां उनको खत्म किया जा सकता है। हमारे महापुरुषों ने बहुत सारे संदेश देने का काम किया। आज भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो यहाँ पर भव्य रूप से अभी हम लोग, मैं और हमारे तमाम साथी, जब हम लोग यहाँ पर डीएवी कॉलेज सिविल लाइन से शोभा यात्रा के रूप में आए और उसके बाद में हमने पूरी पार्क का जब भ्रमण किया तो ये देखने को मिला कि जैसी भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है, स्थापित है, ऐसी ही हूबहू प्रतिमा भगवान बुद्ध की यहाँ से बिल्कुल जब आप अंदर चले जाएंगे वहाँ पर भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। देश की पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी के द्वारा इस प्रांगण को स्थापित करने का काम किया। ये बहुत ही गौरव की बात है। साथियों, मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक दिन, कम से कम एक दिन भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अपने तमाम साथियों के साथ में हम चाहें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। इतनी ज्यादा संख्या हमारी इस कानपुर शहर के अंदर है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कानपुर शहर के अंदर बहुत बड़ी ताकत के रूप में हम लोग हैं। एक दिन अगर यहाँ पर अपनी ताकत को दिखाने का काम कर दें तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर शासन प्रशासन हम जैसा चाहेंगे वैसा करने के लिए मजबूर होगा। साथियों, ये गैर राजनीतिक मंच है, यहाँ पर किसी तरीके की कोई राजनीतिक टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सामाजिक एकता को बरकरार रखने की भी जरूरत है। जो हमारा सामाजिक ढांचा मजबूत होगा तो राजनीतिक ढांचा अपने आप मजबूत होने का काम करेगा। साथियों, मैं बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने का काम करूंगा। एक संदेश के बाद जो एक शेर के माध्यम से है कि पीर पर्वत हो चुकी है अब पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत हो चुकी है अब पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना ही हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि अब इस देश की सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने साथ में शोभा यात्रा में जो हमारे साथ लोग आए उन सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए
यहाँ पर जो बड़ी संख्या में हमारी बहनें, हमारे भाई, बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी, बच्चे और दूर दराज तक जहाँ पर भी आवाज़ जा रही हो, भगवान बुद्ध की त्रिवेदी पावन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, त्रिवेदी पावन बुद्ध पूर्णिमा आज के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, आज के दिन ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और आज के दिन ही भगवान बुद्ध का निर्माण भी हुआ था। ये बहुत बड़ा संयोग है। तो आज ये बृहद रूप से मनाने का काम किया जाता है। हम लोग, मैं पुनः एक बार भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों का, यहाँ आए हुए लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान बुद्ध की दया हो, भगवान बुद्ध की, महामानव बुद्ध की, तथागत बुद्ध की वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। लाल जी, चंद्रसेन आनंद जी, आर.डी. चंद्रदास साहब, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, धर्मनंदिनी जी, बिपिन राव जी, जगधारी राम जी और उपाध्यक्ष हैं सुनील गौतम जी, रविशंकर कमल जी, किशोर बौद्ध जी, हमराज जी, संगठन मंत्री दलित कुमार, उमेश वर्मा, जगदीप नारायण, यशवंत कुमार, संयुक्त मंत्री हैं सुधांशु सिंह, अशोक कुमार गौतम, अरविंद कुमार, कुंवरलाल, विधि सलाहकार मैं स्वयं एडवोकेट आकाश सिंह बादल, संस्कृत मंत्री डॉक्टर रामशंकर जी, अध्यक्ष माननीय राम सजीवन जी, महामंत्री सुशीला गौतम जी, कोषाध्यक्ष ओपी गौतम साहब, बड़े ही तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को बड़ी मेहनत के साथ आयोजित किया है। आप सबको पुनः भारतीय बौद्ध महासभा कानपुर नगर इकाई की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जी, जो प्रांतीय महामंत्री हैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश से, पधार चुके हैं, आ चुके हैं। उनका मैं आह्वान करूंगा कि ससम्मान उन्हें मंच पर आप सब लोग उनके सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिवादन करें। बहुत बहुत साधुवाद। हम मित्रों, आप सबकी गौरव में उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप सब समाज के प्रति कितने जागरूक हो। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जी, बुद्ध जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए और भारतीय बौद्ध महासभा के सभी सम्मानित कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण पुनः नतमस्तक होते हुए माननीय श्रद्धेय महेंद्र सिंह दिनकर जी, प्रदेश संयुक्त मंत्री हैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश, उनका भी आगमन हो चुका है। श्री शाहजहाँपुर से हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत। तथागत बुद्ध के धम्म से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रतियोगिता में जो बच्चे आज सम्मानित होने वाले हैं को भी यहाँ सम्मानित किया जाएगा। वह सभी बच्चे यहाँ परिवार के साथ पधारे हैं, उनका भी और उनके परिवारीजनों का, धम्म बंधुओं का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जिन्होंने हमारे देश में समानतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय अरविंद कुमार गौतम जी, मुख्य वक्ता बड़े भाई ओपी गौतम जी और मेरे प्रबुद्ध साथी डी संगम साहब और मेरे सामने बैठे मेरे छोटे मेरे बड़े सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज त्रिवेद पावन पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और
आज की ये बुद्ध पूर्णिमा जो नाम दिया गया है पूर्णिमा, क्यों इतनी प्रसिद्ध है कि ऐसा विश्व में महापुरुष शायद ही तथागत बुद्ध हुए हैं जिनका जन्म भी, जिनका महापरिनिर्वाण भी और उनको ज्ञान प्राप्ति भी आज ही के दिन हुई थी। इसलिए इसको त्रिविध पावन पूर्णिमा कहते हैं। तथागत बुद्ध ने हमको जीवन जीने की कला दी कि जीवन को कैसे बताए, कैसे जिया जाए, इसके संबंध में हम सब लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया। और 2500 साल के बाद भी आज उनका ज्ञान विज्ञान की तरक्की कसौटी पर भी खरा उतर रहा है। तो मैं संक्षिप्त में, मुझे 2-3 मिनट के लिए कहा गया है तो मैं 2-3 मिनट में ही अपनी बात रखूंगा। तथागत बुद्ध ने कहा है कि दुनिया में दुख है, दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो उसका निवारण है। और निवारण का चौथा उन्होंने उपाय दिया जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं कि 4 यूनिवर्सल ट्रुथ तथागत बुद्ध ने दिए थे हमें। तो नंबर 1 पे जो दुख है, क्या कभी किसी ने दुख को आंखों से देखा है? मैं समझता हूँ दुख आंखों से नहीं देखा जा सकता। एक दुख महसूस करने की बात होती है कि महसूस किया जा सकता है कि ये दुख हमारे ऊपर आया, और बिना कारण के किसी को दुख नहीं आता। जब आप सड़क पर चलेंगे, गिरेंगे तो आपको चोट लगेगी तो आपको दर्द होगा, दर्द होगा तो आपको दुख होगा, कष्ट होगा, तो यही दुख है। और दुख सबके साथ आता है, लेकिन जो ज़्यादा नज़दीक होता है, जो ज़्यादा प्रिय होता है, उसके बिछड़ने पे ज़्यादा दुख होता है। हम सड़क पे चलते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तड़प रहा होता है व्यक्ति, तो हम उसको झांक के देखते हैं। जब झांक के देखते हमारा परिचित नहीं है तो फिर हम बाइक स्टार्ट करके चल देते हैं। दुख तो उसको हो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा क्योंकि आपसे उसका लगाव नहीं है, आपका लगाव उस व्यक्ति से नहीं है। और यहीं अगर आपके किसी मित्र का एक्सीडेंट हो जाता है, वो तड़प रहा होता है, तो क्या करते हैं? उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे। और कुछ दूर का होता है जिसे हम खाली जानते हैं, तो उसका क्या करते हैं? उसका नंबर देख के उसके घर वालों को फोन कर देंगे और अपने दुख से या अपनी औपचारिकता से इफ्सिरी कर लेंगे। तो दुख भी जो ज़्यादा नज़दीक रहता है, जो ज़्यादा प्रिय होता है, उसी के साथ ज़्यादा होता है। और परिवार में भी किसी के जाने के बाद कोई व्यक्ति, परिवार का सदस्य हमारा साथ छोड़ देता है, तो जिससे ज़्यादा लगाव होता है उसके जाने की पीड़ा ज़्यादा होती है, और जिससे लगाव कम होता है उसके जाने से पीड़ा कम होती है। और जिससे लगाव नहीं होता तो उससे शून्य पीड़ा होती है उसको। तो ये दुख है, इसको दूर करने के, ये किसी न किसी कारण से आया, तो इसके लिए एक तथागत बुद्ध ने पारमिता दी, उपेक्षा पारमिता। उपेक्षा पारमिता को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्रिय और अप्रिय, जहां पर स्थिति ऐसी हो जाएगी कि प्रिय और अप्रिय बराबर हो जाएंगे। जिसको हम नहीं चाहते उसकी भी वैल्यू हमारे लिए उतनी है, और जिसको हम चाहते हैं उसकी भी वैल्यू उतनी ही है। उस दिन आपको दुख महसूस ही नहीं होगा, सब बराबर होंगे।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रिय अप्रिय की स्थिति में आए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। सम्मानित मित्रों, अभी आप सब लोग इंजीनियर ओपी सिंह साहब के विचार सुन रहे थे। ध्यान दें, यूपी 78 GH 9847 जिस भी धम्म बंधु की गाड़ी हो और गाड़ी के पास पहुंच जाएं। किसी सज्जन को अपनी गाड़ी निकालने में दिक्कत हो रही है, कृपया आगे पीछे कर लें। प्रदेश सतीश चंद जी जो भारत मेडिकल स्टोर लाल बंगला से हैं, पधारे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि मंच पर आने की कृपा करें। साथ जो प्रांतीय संयुक्त मंत्री हैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश से आए हुए अतिथि गणों का संबोधन हम लोग सुनेंगे। कानपुर से जो भी धम्म बंधु आए हैं, क्योंकि समय के अभाव में हम सबको बुलाने में असमर्थ हैं, क्षमा चाहूँगा। मैं पुनः प्रदेश महेंद्र सिंह दिनकर जी से निवेदन करूँगा कि आएँ और अपना उद्बोधन दें। माननीय महेंद्र सिंह दिनकर जी। सारे संसार को करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध को सादर नमन करता हूँ। हम सभी को इनसे परिचय कराने वाले महामानव बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी इस अवसर पर नमन करता हूँ। साथ ही हमारे समता मूलक विचारधारा रखने वाले हमारे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी नमन करता हूँ। आज के इस त्रिविध पावन बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम में बैठे हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जी, प्रांतीय महामंत्री भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश। समय के अभाव में मैं बहुत ज़्यादा एक एक करके नाम नहीं लेना चाहूँगा। सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारी, मंचासीन एवं सम्मुख बैठे हुए सभी हमारे धम्म बंधुओं, भाइयों, बहनों, बच्चों, सर्वप्रथम तो आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आप सभी के परिवार की उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे। इसी में हम सभी की भलाई है, हम सभी का कल्याण है। तथागत सम्यक संबुद्ध, इनका जीवन बचपन से ही प्रकृति से जुड़ा रहा। हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया का एक वैज्ञानिक धम्म भगवान बुद्ध द्वारा प्रदत्त ही है। उनके द्वारा प्रतिपादित धम्म दुनिया का एक वैज्ञानिक धम्म कहा जाता है, क्योंकि इस धम्म का लगाव प्रकृति से। यदि हम तथागत सम्यक संबुद्ध के बचपन काल को ले लें तो इनका जन्म ऐसी जगह पर हुआ जो कि प्रकृति से एकदम जुड़ा हुआ, प्रकृति के एकदम खुले आसमान, एक घनघोर जंगल में, लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ। आगे चल गए, जब इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, वो भी प्रकृति की छाया में घनघोर जंगल में, बिहार के गया जनपद, आज महाबोधि महाविहार वहाँ पे खड़ा हुआ। इसके बाद में बुद्धत्व प्राप्ति के बाद में जब इनको क्या प्राप्त हुआ इसका संदेश देना था, तो वो भी सारनाथ जैसी पवित्र स्थली, वो भी एकदम प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति के नीचे, प्रकृति के बीच
उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म का, अपने धम्म का प्रतिपादन किया, अर्थात वहीं से अपना धम्म प्रचारित करना शुरू कर दिया। अंततः जीवन का जब अंत हुआ, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, तो वो भी एकदम प्राकृतिक स्थिति में, प्रकृति के बीच में, घनघोर जंगल, उसी में। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं भी प्राकृतिक है। उन्होंने अपना गहता किया दुनिया को शांति का संदेश देने के लिए। कैसे दुनिया शांत रहे, क्योंकि दुनिया में दुख ही दुख है। दुख विमुक्ति का मार्ग क्या है, इसको खोजने के लिए उन्होंने अपना पूरा समय दिया। ध्यान साधना के बल पर उन्होंने इस मार्ग को भी खोज लिया। दुनिया में कैसे लोगों का कल्याण हो सकता है, मनुष्य अर्थात जीवधारी बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। कितना भी किसी व्यक्ति के पास पैसा हो, धन दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन कहीं न कहीं पर वो दुखी जरूर रहता है। अतः भगवान बुद्ध ने जो खोजा है, यही पाया है कि जीवन ही दुखदायी है। जब कभी जीवन नहीं होगा, दोबारा जन्म नहीं लेंगे, पुनर्जन्म नहीं होगा, तो दुख से विमुक्ति होगी। कठोर ध्यान साधना के बल पर बिहार के बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने महसूस किया और वहीं पर बोले कि अनेक जाति, अनेक जन्मों जन्मों तक मैं भटकता रहा, अनेक जाति संसारा। इस तरीके से उन्होंने गाथा गाई। उस गाथा में स्पष्ट रूप बोले हैं कि मैं अनेक जन्मों जन्मों तक भटकता रहा, बिना कोई रोक टोक के इस दुखदायी जीवन को सहता रहा, जन्म लेता रहा और मरता रहा। फिर कहते हैं ये घर बनाने वाले, अर्थात मुझे बार बार जन्म देने वाले, तुझे मैंने पहचान लिया। पहचान लिया है, तेरी जो घर बनाने की कड़ियां हैं वो मैंने एकदम नष्ट कर दिया। अब मेरा कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। ये तृष्णा जो कि बार बार जन्म देने के लिए जिम्मेदार है, तृष्णा के कारण ही व्यक्ति का जन्म होता है, बार बार जन्म होता है, मृत्यु होती है। उन्होंने पहचान लिया और जो बार बार जन्म देने की जो कड़ियां हैं उनको उन्होंने भंग कर दिया और कहते हैं कि अब तू मुझे दोबारा जन्म नहीं दे सकेगी। इस प्रकार उन्होंने विमुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया और स्वयं जन्म और मृत्यु के इस भव बंधन से अलग हो। इस संदेश को उन्होंने अपने अनुयायियों को भी दिया। कुछ लोग जीवधारी के रूप में शामिल हुए, कुछ लोग उपासक के रूप में रहे, लेकिन उनका धर्म बढ़ता रहा। आगे चल के महासम्राट अशोक, उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को गतिमान किया। उन्होंने तथागत बुद्ध के धम्म की दीक्षा ग्रहण की और उनकी जो कल्याणकारी जो शिक्षाएं थी उनको शिलालेखों में लिखवा कर, पत्थरों में खुदवा कर जगह जगह स्थापित करना। आज भी जहाँ कहीं खुदाई होती है वहाँ पर भगवान बुद्ध की ये शिक्षाएं जो कि महान सम्राट अशोक ने जगह जगह जो खुदवा के लगवाई थी वो निकल रही। भगवान बुद्ध से संबंधित तमाम चीज़ें निकल रही। यदि उस समय सम्राट अशोक
ने उनकी शिक्षाओं का इस तरीके से प्रचार प्रसार ना किया होता, शिलालेखों में लिखवाया ना होता, तो आज लोग विश्वास नहीं करते। कुछ गैर बुद्धिस्ट लोग आज भी कहते हैं, फेस पे लिखते हैं कि बुद्ध कभी हुए नहीं। जैन की नकल है, शायद आप लोगों ने भी कहीं कहीं देखा होगा, कहीं किसी की नकल कि बुद्ध कभी हुए ही नहीं, जबकि शिलालेखों में स्पष्ट निकल रहा है कि बुद्ध हुए हैं, उनकी शिक्षाएं क्या थी, कौन कौन उनके शिष्य थे, तब भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन सच्चाई है, कहाँ तक छिपाएगा। वहाँ सम्राट अशोक के बाद में हमारे बीच में हजारों वर्षों के बाद में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए। उन्होंने भी काफ़ी चिंतन मनन और अध्ययन के बाद में भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित धम्म का गठन किया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को स्वयं दीक्षा ग्रहण की और अपने अनुयायियों को भी निर्देश दिया, यदि आप लोग समानता पाना चाहते हैं, समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो मेरे साथ आए। लाखों लोग उनके साथ में चल दिए। आज उसका प्रतिफल है कि हम लोग आज इस बीच इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं तो यहाँ पर इस पार्क को पहली बार देखा हूँ। कानपुर तो पहले भी 1-2 बार आया हूँ, लेकिन इस पार्क को मैंने कभी नहीं देखा। बहुत खुशी होती है इस पार्क में आप लोगों को इकट्ठा होते हुए और इतना दर्शन करते हुए। भगवान बुद्ध के धम्म को बाबा साहब ने जहाँ दीक्षा लेकर प्रचारित किया, हम सबको निर्देशित किया, वहीं पर सत्यनारायण गोयनका जी, जिन्होंने विपश्यना साधना के माध्यम से भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार करना शुरू किया। उसी अवसर पर उसे और कुछ पहले ही अनागारिक धम्मपाल जी, जो कि श्रीलंका के रहने वाले थे, तो वो तो ईसाई धर्म को मानने वाले थे। उनका असली नाम जॉन डेविड था और उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जब जाना और वो भारत आए, उन्होंने भगवान बुद्ध के जो धर्म स्थल थे, जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए हुए थे, वो सब खंडहर नुमा थे, उनको मिट्टी से बंद कर दिया गया था और उन्हें उन सबको खुलवाया। आज हमारे जो पुराने प्राचीन कालीन अशोक कालीन जो धम्म स्थल हैं, हम सबको देखने को मिलते हैं। इस तरीके से हमारे महापुरुष आते रहे और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को हमारे तक पहुंचाते रहे। आज भी तमाम लोग हम आप लोगों में से निकलेंगे, इस धर्म को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने जो पहला संदेश दिया है कि शिक्षा का, इसको जरूर हमारे सभी धम्मबंधु ध्यान रखें कि शिक्षा को बिल्कुल ना छोड़ें। हालांकि आजकल शिक्षा को ख़त्म करने की पूरी योजना दिखाई दे रही है कि जब शिक्षा ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर से मनचाहा काम शुरू कर देंगे। जैसे किसी समय जब शिक्षा का अधिकार हम सबको नहीं था और तब मनमाने तरीके से ग्रंथ लिखे गए, उसमें सबको मूर्ख बनाया गया। तो भविष्य में ऐसा ना होने पाए, इसलिए आप सभी लोग शिक्षा की तरफ जरूर ध्यान दें, अपने विद्यालय खोलें, बच्चों को पढ़ाएं, इसी तरीके से काम आगे बढ़े। क्योंकि मैं अब आगे का समय अपने माननीय मुख्य अतिथि जी को देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप सभी को पुनः मंगल कामना देते हुए अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। सभी को सादर नमो बुद्धाय। धर्म प्रेमियों, आप सभी श्रद्धेय महेंद्र सिंह दिनकर जी से विचार सुन रहे थे। आदरणीय प्रांतीय संयुक्त मंत्री हैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश। साथियों, हमारे भी सम्माननीय शोभन लाल गौतम जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आएँ और त्रिविधि बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करें। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए
परम पूज्य बोध संत बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हमारे बीच में भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महामंत्री जो कानपुर की जमीन पर आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, कानपुर के समस्त भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों की ओर से उनका वंदन अभिनंदन। और हमारे बीच जो विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रद्धेय महंत सिंह दिनकर जी जो अभी इसके पूर्व में बोल रहे थे, उनका सभी की ओर से स्वागत अभिनंदन वंदन। साथियों, अभी हमारे बीच में जो अतिथि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं चाहूँगा कानपुर के जो भी हम सभी लोग उन्हीं को सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बहुत विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस तरीके से मैं अपना समय आज के जो अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं प्रदेश महामंत्री जी, मैं उन्हीं को सभी लोग सुनना चाहते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।